बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि कराची के इलाके लियारी में एक तरफ झुक जाने वाली ज़ेर तामीर 6 मंजिला इमारत को गिराने का काम शुरू कर दिया गया है। गुज़श्ता रोज SBCA ने इमारत की दीवारें और छतें गिराकर वजन हल्का किया था। आज इमारत के दीगर हिस्सों को गिराया जाएगा। मजीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ कमर अली मस्तोई। जी, लियारी याकूब शाह रोड पर इस वक्त हम मौजूद हैं। 2 रोज़ कबल झुकने वाली इमारत को गिराने का जो काम है वो SBCA हुकाम ने शुरू कर दिया है। गुज़श्ता रोज़ इस 6 मंजिला इमारत की छतें और दीवारें जो हैं उसको जो है वो काफ़ी हद तक तोड़ दिया गया है। आज फिर इस डेमोलिशन के ऑपरेशन को शुरू किया जाएगा और इस इमारत को मज़ीद जो है वो गिराने का काम शुरू किया जाएगा। ये इमारत जो है वो एक तरफ झुक गई थी, जिसके बायस अतराफ़ के जो रिहायशी हैं उनकी जानों के लिए जो है वो ख़तरा पैदा हो गया था। ताहम जब SBCA हुकाम को इस बिल्डिंग से मुतालिक इत्तला मिली तो उन्होंने गुज़श्ता रोज़ से इस इमारत को गिराने का काम शुरू कर दिया है। इलाका मकीनों का कहना है कि 50 गज़ पर ये इमारत बनाई गई है। उनका कहना है कि जब बिल्डर 3 मंजिला से ऊपर गया तो ये इमारत जो है वो झुकना शुरू हो गई थी। SBCA हुकाम का भी ये कहना है कि जल्द इसे इमारत को गिराने का मुकम्मल किया जाएगा, क्योंकि ये इमारत जो है वो अतराफ़ के रिहायशों के लिए जो है वो ख़तरा है। तहरीक लब्बैक के मुजाहिरीन का वज़ीराबाद में आज 10वां रोज़ है। मुजाहिरीन अल्लाहवाला चौक के करीब पार्क में लगाए गए खैमों में मौजूद हैं। दरिया चनाब के पुल से रुकावटें हटाने के बाद GT रोड का एक ट्रैक बहाल कर दिया गया है। लाहौर से रावलपिंडी जाने वाले ट्रैक पर दोनों तरफ ट्रैफिक रवाना है। दरियाए चनाब के पुल पर GT रोड को 15 रोज कबल बंद किया गया था। GT रोड के दोनों तरफ कंटेनर्स लगाकर खंदक भी खोदी गई थी। वजीराबाद शहर में इंटरनेट सर्विस आज भी बंद है। थाना सिटी और थाना सदर वजीराबाद और DSP के दफ्तर को ताले लगे हुए हैं। रेस्क्यू 1112 की सर्विस भी जुज़वी तौर पर बहाल है। मौसम से मुतालिक अपडेट करें। मुल्क भर में दर्जा हरारत में मुसलसल कमी आ रही है और सर्दी में इजाफा होता जा रहा है। 24 घंटों के दौरान सबसे कम दर्जा हरारत लेह में -6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कालाम में -4, बाबूसर में -3 और अस्तोर में कम से कम दर्जा हरारत -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और रात के दौरान सर्द रहेगा। लोअर दीर के शहरियों ने सर्दी से बचने के लिए लुंडा बाजारों का रुख कर लिया है। इन बाजारों में लोग क्यों दिलचस्पी ले रहे हैं, बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे एहसानुल्लाह शाकिर। ये मनाजिर लोअर दीर में दरिया पंचकोड़ा के किनारे तेमरगरा के है, जहाँ सर्दी की आमद के साथ ही लंडा बाजार सज गया है। बड़ी तादाद में सफेद पोश तबका अपनी जरूरियात को पूरा करने के लिए लंडा बाजार आ रहे हैं। अगर आप लोग बाहर दुकानों में जाएंगे तो वहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगे हुए, लोगों के का बस नहीं चल रहा है कि वहाँ पे जाके आप अपने लिए शॉपिंग करें सर्दियों के लिए। बंदा अपने मतलब इनकम और उसको देख के यहाँ का रुख कर देता है कि उसको कोई सस्ता सा चीज़ मिल जाए। शहरी कहते हैं मामूलाती जिंदगी को महंगाई ने मुश्किल से मुश्किल बना दिया है। सर्दियों का मुकाबला लंडा बाजारों में इस्तेमाल शुद्धा अशिया को खरीद कर किया जा सकता है। महंगाई ने लोगों की कुव्वती खरीद खत्म कर दी है, तो अब जो सफेद पोश तबका है वो भी लंडा बाजार का रुख कर रहा है और जो पिसा हुआ गरीब तबका है वो भी बड़ी तादाद में यहाँ का रुख कर रहा है, इसलिए कि महंगाई की हालिया लहर ने तमाम तबकात को मुतासिर कर रखा है। मौसम की तब्दीली के साथ लोग दूर दराज इलाकों से लंडा बाजार का रुख कर रहे हैं। जहां महंगाई ने फंजे गाड़ दी हैं तो वहां पर ये लंडा बाजार अवाम के लिए किसी नेमत से कम नहीं। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ एहसानुल्लाह शाकिर, जियो न्यूज़, लोअर दीर। इस्लामाबाद में एक रोज़ के दौरान मजीद 86 शहरी डेंगू से मुतासर हुए हैं। मजीद बताएंगे इस्लामाबाद से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद कामरान। जी, इस्लामाबाद में डेंगू के वार जारी हैं। इस्लामाबाद में गुज़श्ता एक रोज़ में 86 शहरी डेंगू का शिकार हुए हैं। वफाकी दारुल हुकूमत में रवां साल 4071 शहरी जो है वह डेंगू का शिकार हुए हैं। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के मुताबिक इस्लामाबाद के देहाती इलाकों से गुज़श्ता एक रोज़ में 41 नए डेंगू केसेस सामने आए हैं। इस्लामाबाद में देहाती इलाकों में मजमूई तौर पर जो तादाद डेंगू मरीज़ों की हो चुकी है वो 2357 हो चुकी है, जबकि इस्लामाबाद के जो शहरी इलाके हैं वहाँ से जो है
वो गुज़श्ता एक रोज़ में 45 नए केसेस सामने आए हैं डेंगू के, और मजमूई तादाद जो है वो इस्लामाबाद के शहरी इलाकों में 1714 हो चुकी है। इस्लामाबाद में रवां साल डेंगू से जाँ बाग होने वालों की जो तादाद है वो 17 हो गई है। इस्लामाबाद के जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हैं उनका कहना है कि डेंगू से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शहरी जो है वो एहतियाती तदाबीर का भी इस्तेमाल जारी रखें। जी, पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 20 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों में 471 नए केसेस सामने आए हैं। गुज़श्ता रोज़ कोरोना के 43,348 टेस्ट किए गए। NCOC के मुताबिक मुस्बत केसेस की शरह 1.08% रही। मुल्क भर में कोरोना के 1233 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने पेट्रोलियम मसनूआत पर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी मज़ीद बढ़ाने की खबर सुना दी है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत करते हुए उन्होंने तस्दीक की कि हुकूमत पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी बढ़ाएगी। उन्होंने कहा कि पेट्रोल की कीमत कम हो जाए तो हुकूमत को PDL बढ़ाने में आसानी हो जाएगी। हुकूमत दरामदी बिल कम करने के लिए गाड़ियों के लिए CBU यानी कम्प्लीटली बिल्ट यूनिट्स की दरामद कम करने पर गौर कर रही है। हमें लेवी तो बढ़ानी पड़ेगी कुछ ना कुछ। देखें, ये बिल्कुल आपकी बात सही दुरुस्त है कि 600 अरब रुपए का जो है टारगेट वो तो हम मीट नहीं करेंगे, लेकिन लेवी तो कुछ थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। कब बढ़ाएंगे, कैसे बढ़ाएंगे, ये ऑल डिपेंड कि ऑयल प्राइसेस कहाँ जा रही हैं। ऑयल प्राइसेस जो हैं वो अगर डिप करना शुरू हो जाएंगी हमारे लिए आसानी हो जाएगी, लेकिन लेवी कुछ ना कुछ तो बढ़ानी पड़ेगी। देखिए जी, जितना भी हम इंपोर्ट कम भी करेंगे तो वो उन आइटम्स की करेंगे जो एकदम एक किस्म से बहुत ही बढ़ना शुरू हो जाएंगे। ऑटोज़ हैं वो एकदम, और दूसरे नॉन एसेंशियल आइटम्स होंगी, जिस तरह CBU है अपना गाड़ियाँ जो कम्प्लीटली बिल्ट यूनिट्स हैं, तो वो तो उसका इधर प्रोडक्शन में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, वो तो बाहर से बनी बनाई आ जाती है। तो उसको अगर कम कर दिया जाए, थोड़ा कर दिया जाए, तो उसको यहाँ ग्रोथ में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद राजनपुर में ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में मनमाना इजाफा कर दिया, जिससे मुसाफिर परेशान हैं। मजीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ इलियास रजा। जी, पेट्रोलियम मसनूआत में जो ही इजाफा हुआ तो राजनपुर में ट्रांसपोर्टर हजरात ने भी किरायों में इजाफा कर दिया है। जो डेरा गाजी खान का जो किराया था 200 रुपये, अब वो 240 रुपये किराया लिया जा रहा है। जो मुल्तान का किराया 300 रुपये था, अब वो 350 रुपये किराया लिया जा रहा है। और जो किराया लाहौर का किराया जो 800 रुपये था, अब 1000 रुपये किराया कर दिया है ट्रांसपोर्टर हजरात ने। इस टाइम मैं लाड़ी अड्डे पर मौजूद हूँ, मेरे साथ इस टाइम मुसाफिर भी मौजूद है। मैं इनसे पूछता हूँ। तो हम आपको इजहार ही नहीं कर सकते मुश्किलात का जो हम गुजार रहे हैं। आप भी बेहतर जानते हैं, आप भी आवाम में रहने वाले लोग हैं। हम तो मजदूर आदमी हैं। इस हुकूमत ने हमें जीने जोगा नहीं छोड़ा। वल्लाह बाखुदा इतनी महंगाई कर दी है सर जी कि हम कुव्वत खरीद भी हमारी नहीं, हमारी आमदनी 500-700 है, अखराजात हमारे 1500 के, हम कैसे मेल मिलाएं। ट्रांसपोर्टर हजरात का ये कहना है कि पेट्रोल मसनूआत में जो इजाफा है तो उनको भी मजबूरन अपने किराए पे इजाफा करना पड़ रहा है। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन ने चीनी की कीमत बढ़ने की वजह शुगर मिल्स के खिलाफ कार्रवाइयों को करार दे दिया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में शुगर मिल्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हसन इकबाल ने कहा कि हुकूमत की गैर जरूरी गिरफ्तारियों और छापों से सप्लाई चेन मुतासर हुई और कीमत बढ़ी। हुकूमत चीनी की 90 रुपये कीमत मुकर्रर ना करती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। गैर जरूरी तौर पर हुकूमत उसमें प्राइस मैकेनिज्म में इंटरफेयर करती है, उसकी कीमत को कम करने की कोशिश करती है, तो उससे सप्लाई चेन जो है वो मुतासर होती है। अगर रेड किए जाते हैं, लोगों को गिरफ्तार किया जाता है या लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाता है, तो उसमें फिर सप्लाई चेन डिसरप्ट होती है और उसमें भी फिर एक्चुअली कमी वाक़ई होती है चीनी की सप्लाई में, और उससे फिर उसकी कीमत जो है वो मजीद बढ़ जाती है। लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाती हैं और फिर चीनी की कीमत लगातार बढ़ती रहती है। वो वक्त जब कीमत फिक्स हुई थी और आज तक आप देखें लगातार कीमत बढ़ी है, और मैं ये कह सकता हूँ कि अगर ये हुकूमत कीमत मुकर्रर ना करती उस वक्त तो शायद आज ये चीज़ ना देखनी पड़ती। दूसरी बात यह है कि हुकूमत ने 3-4 दफ़ा जो है ना वो टेंडरिंग की, उस वक्त भी की जब तकरीबन $390 डॉलर पे एक टन मिल रही थी इंटरनेशनल मार्केट में, क्योंकि हमारा सप्लाई और डिमांड का गैप है। हमारी जितनी रिक्वायरमेंट है उसको ये चीनी हमारी अपनी पूरी नहीं कर पा रही इस साल में, क्योंकि प्रोडक्शन कम हुई है। और प्रोडक्शन क्यों कम हुई थी? हुकूमत ने मिलें जल्दी चलवा दी थी, तकरीबन 20-25 दिन जल्दी चलवा दी थी। उस हमारी जो प्रोडक्शन है वो 3 लाख टन जो है वो कम हुई। चीनी जो है वो दानेदार और बेहतरीन क्वालिटी की होती है, उसकी मिठास ज्यादा होती है। जो चीनी इंपोर्ट होती है वो बिल्कुल चूरा और अजीब किस्म की होती है, जो हमारे लोग उसको पसंद नहीं करते।
पीडीएम ने हुकूमत के खिलाफ मार्च के लिए कमर कस ली। 13 नवंबर से सूबाई दारुल हुकूमतों में मार्च का सिलसिला शुरू होगा। मार्च का आगाज 13 नवंबर को कराची से होगा। कराची के बाद 17 नवंबर को कोयटा में रैली होगी। 20 नवंबर को पेशावर में रैली निकाली जाएगी। आखिरी रैली लाहौर में होगी, जिसके बाद इस्लामाबाद के लिए लॉन्ग मार्च किया जाएगा। पीडीएम इजलास के बाद ऐलान किया गया कि ये इमरान खान से निजात की तहरीक है। पीडीएम के जनरल सेक्रेटरी शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि बिजली, गैस, पेट्रोल और दीगर अशिया की कीमतों में इजाफा वापस लेकर अवाम को फौरी रिलीफ दिया जाए और IMF से तय पाने वाली शराइत अवाम के सामने लाई जाए। मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मरीम नवाज ने सोशल मीडिया पर अवाम से राय तलब कर ली है कि मौजूदा हालात में पीडीएम और मुस्लिम लीग नून को सबसे मौसर और इंतहाई इक़दाम क्या उठाना चाहिए। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में मरीम नवाज ने कहा कि आधी से ज़्यादा आबादी गुर्बत के गड्ढे में जा चुकी है। इसके बाद भी गज गज भर की लंबी ज़बानें उन्हीं की निकल सकती हैं जो गरीब का दर्द नहीं जानते। मरीम नवाज ने कहा कि क्या वो 2017 वाला नवाज शरीफ का पाकिस्तान चाहते हैं या गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी, बेअमनी, दहशतगर्दी और फाका कुशी वाला पाकिस्तान चाहते हैं। मरीम नवाज ने कहा कि नाअहल हुक्मरानों का मुसल्लत करदा महंगाई का अजाब फाका कशी से तंग आए लोगों को खुदकुशियों पर मजबूर कर रहा है, लेकिन ऊपर से नीचे तक हुक्मरानों का झूठ का कारोबार जारी है। जब हुक्मरान का दिल अवाम की हमदर्दी से आरी हो जाए तो यही ढिठाई देखने में आती है। पीडीएम के इजलास पर रद्द अमल देते हुए वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है सियासी बेरोजगारों ने एक और बैठक लगा ली। इन्हें बारहा समझाया कि इजलास की तारीखें ना बदलें, अपने लक्षण बदलें। ये भी समझाया कि अवाम के दिलों तक रास्ता तौबा करके हमवार किया जा सकता है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का कहना था कि सियासी बेरोजगारों की अंजुमन का फैसला है कि अच्छे काम का हिस्सा नहीं बनेंगे। इस एहतजाज का मुस्तकबिल पहली तहरीक से हरगिज मुख्तलिफ न होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि मुल्क को तरक्की के बजाय महंगाई की राह पर डाल दिया गया है। महंगाई से निजात के लिए इमरान खान से निजात जरूरी है। लाड़काना में कारकुनान से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था ये साल तरक्की की बजाय महंगाई का साल साबित हो रहा है। यू टर्न लेना इमरान खान की आदत है। पीपल्स पार्टी की अवाम दोस्त पॉलिसीज ही मुल्क में तरक्की ला सकती हैं।